हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को प्लेन ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ, क्रॉस कट। तो ये है हमारा ब्लाउज़ पीस। अब इसको हम लोग इस तरह से खोल कर रख लेंगे। तो अब हम लोग इस पुराने ब्लाउज़ की इस तरह से इसकी पीठ को इस तरह से पकड़कर इसकी पीठ नाप लेंगे फ्रेंड्स। इसकी पीठ को इस तरह से रखकर हम लोग इसकी पीठ नाप लेंगे और नीचे सिलाई के लिए 1/2 इंच और ऊपर नेक के लिए तुरपाई के लिए 1/2 इंच रख लेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग इस ब्लाउज़ की इस तरह से पकड़कर इसकी पूरी शोल्डर तक इस तरह से रख लेंगे। अब इसके भी नीचे सिलाई के लिए 1/2 इंच और ऊपर इस सिलाई की इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम लोग इस ब्लाउज़ की इस हुक के पार्ट के पास से इस तरह से क्रॉस पकड़कर सेकंड हुक से इस तरह रखकर और इसके बाद 1/2 इंच ज़्यादा रखकर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब फिर हम लोग इसकी साइड की नाप लेंगे। इस तरह से मोड़कर नीचे सिलाई के लिए 1/2 इंच रखकर इस तरह से इसकी साइड यहाँ तक है तो हम इसकी बराबर मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसकी नेक की तरफ से हम लोग लेंगे 2 इंच, इस तरह से 2-2 इंच पर नीचे तक की मार्क इस तरह से लगाकर इसकी बॉक्स शेप में ड्रा करेंगे और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे फ्रेंड्स। अब इसके इस तरह से इसके शोल्डर के नाप लेंगे। इसको इस तरह से इसको ऊपर रखकर यहाँ पर सिलाई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लॉथ लेकर इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इसके आर्म होल की नाप लेंगे। इस तरह से रखकर इसके आर्म होल ले रही हूँ मैं 6.25 इंच। और अब हम पूरी शोल्डर और नेक की पूरी लेंथ देख लेंगे तो 5.25 इंच है और यहाँ पर नीचे भी हम लोग 5.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। और हमारा आर्म होल का लेंथ है 6.25 इंच और इसकी भी एक लाइन ड्रा कर इसकी भी बॉक्स शेप बना लेंगे और इसकी यहाँ की लेंथ लेंगे 1.5 इंच। और अब इसको इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की। तो मैं अब अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। तो ये है हमारा 2 फोल्ड क्लॉथ। तो अब हम लोग इसकी दूसरी सिरा से इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। हैंड्स के लिए इसमें हमारे दोनों हैंड्स निकालेंगे हम। अब इस ब्लाउज़ की नाप लेंगे हम लोग। इसके नीचे मोड़ने के लिए 1/2 इंच और ऊपर तुरपाई की पट्टी के लिए 1 इंच रखकर इस तरह से इसकी नाप लेंगे। और इसकी हमें 1/2 इंच लंबा रखना है। ब्लाउज़ की हैंड तो 1/2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ मैं। अब नीचे भी हमें सिलाई मोड़कर सिलाई के लिए है 1/2 इंच और ऊपर के तुरपाई की पट्टी के लिए। अब यहाँ पर भी हम लोग 1/2 इंच ज़्यादा रख लेंगे। और अब इसके शेप को इस तरह से ड्रा कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। इसके बीच में इस तरह से कट लगाएंगे। अब इस तरह से कट करने के बाद इसकी हम लोग
फ्रंट की शेप दे देंगे हैंड्स के। अब इसको भी हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे और बैक की शेप को भी अच्छे से शेप कर लेंगे। अब ये हो गई हमारी हैंड की कटिंग। अब इसको हम लोग इस तरह से खोल कर रख लेंगे। अब इस तरह से क्लॉथ को रखकर इसके ऊपर हमारे बैक के पार्ट को इस तरह से रखना है और अब इसके नीचे 2 या 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे और इस पूरी ब्लाउज़ की कटिंग पे इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इसको निकाल देंगे और इसके आर्म होल के लिए फ्रंट की आर्म होल के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे। इसको थोड़ा सा अंदर मार्क कर लेंगे। अब इसकी हुक की तरफ की फ्रंट नेक को इस तरह से पकड़कर ऊपर सिलाई के लिए आधा इंच छोड़कर इस तरह से इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। हमारी पुरानी ब्लाउज़ के हिसाब से इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब ये हमें नहीं चाहिए, ये है हमारा फ्रंट नेक की मार्किंग। और अब हमें इसकी हुक की तरफ की पार्ट से इस तरह से ऊपर सिलाई के लिए थोड़ा छोड़कर, और ये है हमारा शेप बेल्ट की सिलाई। तो यहाँ पर टक्स के लिए और शेप बेल्ट के लिए नीचे के लिए हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। और अब इस तरह से साइड की सिलाई को पकड़कर इस तरह से रखकर, और यहाँ से भी ये है हमारा शेप बेल्ट की सिलाई, और इसके नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा रखकर मार्क कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखकर इसकी शोल्डर की बीच में से और इसके ये नीचे वाले टक्स के पास तक इस तरह से पकड़कर हमारी शोल्डर के सेंटर पॉइंट से इस तरह ऊपर सिलाई के लिए छोड़कर यहाँ से रखकर, अब इसकी लेंथ ये है हमारी सिलाई, और नीचे एक्स्ट्रा के लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पर बीच के टक्स पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। और अब इसको इस मार्किंग से इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो गए हमारी फ्रंट की मार्किंग। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। फ्रंट की नेक राउंड के लिए हमें लाइन से थोड़ा सा अंदर मार्क कर लेना है, तो हमारा फ्रंट नेक राउंड आएगा अच्छे से। अब इसको हम लोग इस तरह से फ्रंट नेक की तरफ से इस तरह से बीच में मोड़कर यहाँ सेंटर पर एक टक्स लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से रखकर हमें हमारे पुराने ब्लाउज़ के इस शेप बेल्ट की सिलाई के पास से इस तरह से ये हमारा नीचे वाले टक्स तक ये सिलाई पे इस तरह से रखना है। और यहाँ पर हुक की पट्टी के लिए आधा इंच छोड़कर यहाँ पर हमारी नीचे वाली टक्स की मार्किंग है, तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसको इस मार्किंग पर इस तरह से मोड़कर हमें यहाँ से 1.25 इंच पर दूरी पर इस तरह से 2 कट्स लगा लेना है।
और इस पे से हमें सिलाई लगाना है। और इस तरह से रखकर इस बीच वाले हमारी मार्किंग की पार्ट से पकड़कर इस शोल्डर, इस आर्म होल के इस तरह से सेंटर पॉइंट पर इस तरह से पकड़ना है। और अब यहाँ पर भी और यहाँ पर से देखकर इसकी भी कट लगा लिए है मैंने। और ये हो गए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम शेप बेल्ट कट करेंगे। हमारी बचे हुए क्लॉथ में हम लोग इसकी शेप बेल्ट लेंगे। तो इसको डबल फोल्ड है, इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे तो हमारी दोनों शेप बेल्ट निकलेंगे। इसको इस तरह से रखकर हमारे पुराने ब्लाउज़ के यहाँ से शेप बेल्ट तक माप लेंगे और इसकी सिलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। इस तरह से रखकर यहाँ तक इसकी सिलाई है। अब हम लोग हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे और अब इसकी लेंथ देख लेंगे। ये हुक की बेल्ट के लिए आधा इंच छोड़कर इस तरह से इसकी लेंथ के भी मार्क कर लेंगे और इसकी साइड की तरफ की भी इस तरह से यहाँ तक की मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। ये हो गई हमारी शेप बेल्ट की कटिंग। तो ये हो गई हमारी बैक की कटिंग और ये हमारी फ्रंट की कटिंग, ये हमारी शेप बेल्ट की कटिंग और ये है हमारी हैंड्स की कटिंग। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।